नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। शहर से लेकर गांवों तक जिला कलेक्टर के आदेश की अवहेलना, कपकपाती सर्दी में भी चल रहे हैं स्कूल। भीलवाड़ा शहर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर परिषद कर रही खानापूर्ति, पग-पग पर है शहर में अतिक्रमण। कंचन ग्रुप की ओर से भगवान श्रीनाथ जी व सांवरिया सेठ को धराया 56 भोग। अधिष्ठा अनुष्का भटनागर व अखिलेश दादी ने सांवरिया सेठ के भजनों की दी प्रस्तुति, झूमे श्रद्धालु। शाहपुरा के रामनिवास धाम में निःशुल्क शल्य एवं नेत्र चिकित्सा शिविर का हुआ समापन। सैकड़ों आंखों को मिली नई रोशनी, खिले चेहरे। शहर में पग पग पर अतिक्रमण है, लेकिन परिषद का दस्ता यदा कदा अतिक्रमण हटाकर खानापूर्ति करने में लगा है। आज भी इस दस्ते ने कुछ स्थानों से अतिक्रमण हटाए हैं, लेकिन शहर की मुख्य सड़कें भी अतिक्रमण से बुरी तरह ग्रस्त है। बाजारों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तो की गई, लेकिन चौराहे अभी भी अतिक्रमण मुक्त होने की बात जो रहे हैं। दरअसल नगर परिषद टीम की ओर से मंगलवार सुबह कार्यवाहक स्वास्थ्य अधिकारी संजय खोखर की अगुवाई में स्वास्थ्य निरीक्षक राजकुमार गहलोत, जमादार छोटू चांदनाल सहित टीम ने आजाद चौक से सूचना केंद्र के बाहर सड़क पर रखे बोर्ड, सामानों को हटवाया, अवैध रूप से लगे होर्डिंग को उतरवाकर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरवाया। इसके बाद यूआईटी मार्केट में दुकानों के बाहर रखे सामानों को हटवाया और आगे आ रहे होर्डिंग्स को जब्त किया। दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की भी हिदायत दी गई। उधर शहर के चौराहे अभी भी अस्थायी अतिक्रमण से अटे हैं। हाथ ठेले वालों ने चौराहों पर कब्जा जमा रखा है। कोतवाली थाने के सामने नगर परिषद के बाहर ठेले वाले लंबे समय से काबिज रहते हैं, जिससे यातायात प्रभावित होने के साथ ही हादसों की आशंका हमेशा बनी रहती है। कॉलेज से वन विभाग की ओर जाने वाले रोड पर भी चौपाटी से अव्यवस्था उत्पन्न होती है। यहाँ पूरे मार्ग पर ठेले खड़े रहते हैं और सांझ ढलते ही मार्ग पर यातायात बाधित होता नजर आता है। बड़ला चौराहे से कॉलेज की तरफ आने वाले मार्ग पर भी सड़क पर अस्थायी दुकानें लगी हुई है। मुख्य मार्गों पर तो दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर ठेला संचालकों को कमाई के चक्कर में पनाह दे रखी है। उन्हें नियम विपरीत लाइट व अन्य सुविधाएं भी दे रहे हैं। वीर सावरकर चौक के निकट मालीखेड़ा में दुकानदारों ने सड़क पर ही कब्जा कर रखा है, जबकि यह व्यस्ततम मार्ग है। यहाँ हरदम हादसे की आशंका बनी रहती है, लेकिन परिषद इस ओर चुप्पी साधे हुए है। यही नहीं, जिला कलेक्टर कार्यालय के निकट भी लगातार अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। पुर रोड पर तो अतिक्रमण कर अस्थायी शोरूम खोल दिए गए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा कार बाजार चल रहे हैं, लेकिन कोई इस ओर ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। रिपोर्ट प्रहलाद तेली। नगर परिषद भिलवाड़ा द्वारा पिछले 4-5 दिनों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जिन लोगों ने अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था उनको सर्वप्रथम चेतावनी देकर समझाइश की गई। समझाइश के पश्चात जिन लोगों ने सामान नहीं हटाया उनका सामान जब्त किया गया। ये कार्रवाई लगातार चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। आम जन से और दुकानदारों से हाथ जोड़कर नगर परिषद या प्रशासन अपील करता है कि वो अतिक्रमण ना करे। अतिक्रमण मुक्त शहर, साफ सुथरा शहर, भिलवाड़ा शहर, यह नगर परिषद का ध्येय है। इसके लिए हम आम जन और दुकानदारों से सबसे सहयोग चाहते हैं। राजकुमार गहलोत, स्वास्थ्य निरीक्षक, नगर परिषद भिलवाड़ा। भीलवाड़ा शहर से लेकर गांव तक में कपकपाती सर्दी में निजी स्कूल कलेक्टर के आदेश को ठेंगा दिखाकर अवकाश होने के बावजूद भी बेखौफ होकर स्कूल संचालन कर नौनिहालों की जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। निजी स्कूल प्रबंधन के हौसले इस कदर बुलंद है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के बाद पाई गई खामियों पर नोटिस जारी करने के बावजूद भी लगातार स्कूल संचालन किया जा रहा है और अभिभावकों पर बच्चों को मनमर्जी के आदेश समय अनुसार स्कूल बुलवाया जा रहा है। अभिभावकों द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद भी स्कूल प्रबंधन बेपरवाह होकर अपनी मनमर्जी पर ही उतारू है। भीलवाड़ा में दर्जन भर स्कूल कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना कर मासूम बच्चों को स्कूल आने पर मजबूर कर रहे हैं। पुर रोड हो या सांगानेर रोड, ऐसे ही शहर के कई इलाकों में बच्चे सुबह ठंड से कांपते हुए स्कूल जाते हुए देखे जा सकते हैं। गंगापुर संवाददाता दिनेश चौहान के अनुसार उपखंड क्षेत्र के पोटला गांव में संचालित टैगोर पब्लिक स्कूल द्वारा लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं जिला कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना की जा रही है।
8 जनवरी को अभिभावकों द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शिकायत किए जाने के बाद ACBO अक्षय राज सिंह झाला स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर स्कूल संचालक द्वारा बच्चों को क्लास में पढ़ाई का कार्य भी करवाया जा रहा था। जब अधिकारी झाला ने स्कूल प्रबंधन से जिला कलेक्टर के आदेश का हवाले देते हुए कहा कि कक्षा 1 से 8 तक जिला कलेक्टर के आदेश के तहत अवकाश घोषित थे, फिर भी संचालन कैसे किया जा रहा है, इस पर कोई भी जवाब नहीं दिए जाने पर झाला ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर 13 जनवरी तक स्कूल संचालक नहीं करने का आदेश दिए। उसके बावजूद भी 9 जनवरी को आज सुबह पुनः स्कूल प्रबंधन ने पूर्व के भांति ही स्कूल संचालन जारी रखा है। ऐसे में अब देखना है कि बेखौफ होकर निजी स्कूल संचालक के खिलाफ जिला कलेक्टर या शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या कार्रवाई कर पाते हैं। रिपोर्ट विजय गढ़वाल व दिनेश चौहान। ये एड्रेस है टैगोर स्कूल, पोटला बाईपास, गंगापुर, भीलवाड़ा। बेटा कौन सी क्लास में हो? 3rd में। आज छुट्टी नहीं है 8 तारीख को? क्यों? 15 तारीख तक छुट्टी है ना? प्राइवेट में भी छुट्टी है, सभी जगह छुट्टी है, सारी स्कूलों में, गवर्नमेंट के में। 12th क्लास की है तो भी छुट्टी नहीं, 12th की में तो छुट्टी नहीं है, उनको तो आपको 10 बजे आना है, लेकिन आपको 9 बजे बुलाया। अच्छा ठीक है, आप सबके छुट्टी है ना, छोटी क्लास वालों के? क्यों, क्या बोला? आना है, ज़रूरी है। अच्छा, इस ठंड में भी आना है, उन्होंने बोला सर ने? ओके चलो ठीक है। हरली महादेव मंगरोक रोड पर होटल से खाद्य सामग्री दूषित कचरा डालने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। रोड के साइड में खाली जगह पर कचरा डाल देने के बारे में पूर्व में भी कई बार विरोध के बावजूद भी लगातार होटल संचालकों द्वारा कचरा इधर उधर डाला जा रहा है। इस कचरे के साथ लोहे के तार भी लिपटे हुए हैं, जिसे गाय खा रही है, जिससे पूर्व में भी कई गौवंश की मौत हो चुकी है। सबलपुरा निवासी मुकेश जाट ने बताया कि मंगरोक रोड पर सबलपुरा व भूली के पास धर्मतलाई के पास होटल संचालकों द्वारा प्लास्टिक की थैलियां, फूल पत्तियां डालने से उसमें लोहे के तार, प्लास्टिक के फूल व कचरे को गौवंश खा रही है, जिससे वे बीमार होकर मर जाती है। कई शिकायत करने के बावजूद भी होटल संचालक यहां खुले में कचरा डाल रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में रोष है। रिपोर्ट प्रहलाद तेली। शादियों का सीजन जैसे स्टार्ट होता है, ये हरणी महादेव के आसपास जितनी भी होटलें हैं, जो मतलब शादियों के सीजन में काफ़ी शादियां होती थी, यहाँ पर क्या है कि जो इवेंट एंड होटल में जो सामग्री यूज ली जाती है, जैसे पत्तियां हुई, सड़ा हुआ खाना हुआ या कोई फूल पत्ती, उसके साथ क्या है कि वायर वगैरह यूज लेते हैं। तो आए दिन मतलब ये क्या है कि वेस्टेज जो भी निकलता है, जिसको हर कहीं डाल देते, जैसे जहाँ पे भी खुली जगह दिखी वहाँ डाल देते। और पहले भी हमने काफ़ी शिकायत की है होटलों वालों के लिए, क्योंकि गायें इनको खाती है, तो गायें आमतौर पर जैसे लोहा अगर खाएगी तो वो मरेगी। और पहले भी कितनी बार हम इस चीज़ के लिए शिकायत कर चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि मतलब इसका जो हर होटल का एक डस्टबिन होटल के अंदर होता है, मतलब बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, तो इसको वहीं पे डाल के उसको ख़त्म किया जाए, या नगर परिषद को सूचित करके उसको कचरे को उठाया जाए। बापूनगर चौराहे के नजदीक एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर 2 केबिनों को चपेट में ले लिया। हादसे में एक केबिन के बाहर चाय पी रहा ऑटो चालक घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं दोनों केबिनों के साथ ही उनमें रखा सामान टूट गया। मौके पर भीड़ जुट गई। इस घटना को लेकर होटल संचालक ने प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दी है। प्रतापनगर पुलिस के साथ ही पीड़ित केबिन संचालक महेंद्र सिंह ने बताया कि बापूनगर चौराहे के नजदीक उसकी चाय की केबिन है। उसके पास ही रतनलाल की गणेश कुशन वकस के नाम से केबिन है। महेंद्र ने बताया कि वह चाय देने गया था, तब उसकी दुकान पर ऑटो चालक चाय पी रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बलेनो कार बेकाबू होकर उनकी केबिनों में जा घुसी। हादसे में ऑटो चालक घायल हो गया। वहीं दोनों केबिनों में रखे सामान व सिलाई मशीन क्षतिग्रस्त हो गई। होटल संचालक ने बताया कि कार में 4 लोग सवार थे। ये लोग शराब पिए हुए थे। कार में गिलास भी मिले हैं। होटल संचालक ने इस घटना को लेकर प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही। रिपोर्ट संपत माली। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। ये दुकान मेरी है और ये पास वाली दुकान इनकी है, रतन जी की। और मैं तो आ रहा था चाय देके वहां से, तो एकदम मैं रोड के वहीं पे बीच में ही खड़ा था, तब वो बलेनो आई उधर से और एक गाड़ी जा रही थी यूं, तो उसने उसके पीछे से घुमाई और पूरा स्टीयरिंग काट के फुल स्पीड में अंदर घुसे। मैं चिल्लाया जितने, तो गाड़ी आके मेरी दुकान में घुस गई। यहाँ बैठा था एक चाय पी रहा था एक ऑटो वाला, तो उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया। जैसे ही गाड़ी छुटी मेरा पूरा सामान टूट गया और मेरे काफी नुकसान हो गया। इनका नुकसान हो गया, मशीन वगैरह सब टूट गई, इनकी सिलाई मशीन वगैरह। और चारों ने ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने,
जबकि अंदर गिलास वगैरह सब पड़े थे गाड़ी में। फिर भी वो गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने रोका उसको। मैंने चाबी निकाली गाड़ी की, तब जाके वो यहाँ रुका। तो आपने इस बारे में थाने में रिपोर्ट दे दी? बिल्कुल, मैंने हैंड टू हैंड फोन किया थाने में और मैंने FIR दर्ज कराई है थाने में। बहुचर्चित रायपुर गढ़ प्रकरण को लेकर रायपुर ग्राम स्थित नजूल संपत्ति विवादित गढ़ में अतिक्रमण हटाने को लेकर 15 याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसको उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, मगर 90 दिवस में पालना नहीं होने पर पुनः राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर वादीगण नाथूलाल शर्मा वगैरह ने हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया, जिस पर हाई कोर्ट ने 29 जनवरी तक पालना रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर जिला कलेक्टर के आदेश पर उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण के साथ डिप्टी लोबूराम बिश्नोई तहसीलदार सहित आला अधिकारियों के साथ याचिकाकर्ता ने मौका निरीक्षण किया। रिपोर्ट विशाल वैष्णव। जो विवादित था और नजुल संपत्ति है, उस पे समुदाय विशेष ने अंदर ही अंदर कब्जा कर लिया था। इसको लेकर रायपुर में एक विवाद भी हुआ था। प्रशासन को हमने अल्टीमेटम भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की थी। उसको लेकर हमने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की अतिक्रमण उठाने की। उस पर न्यायालय ने कलेक्टर को निर्देश दिया और हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि इस अतिक्रमण को उठाकर 90 दिन में इसकी पालना रिपोर्ट पेश करें। लेकिन 1 वर्ष गुजरने के बाद भी इन्होंने कोई पालना नहीं की। उसको लेकर हम हाई कोर्ट में पुनः कंटेम्प्ट कोर्ट किया। उसकी पालना के लिए आज प्रशासन ने पूरी वीडियोग्राफी कर जो जो अतिक्रमण किया उसको चिन्हित किया। गांजा तस्करी के 6 साल पुराने एक मामले में एडीजी सरिता मीना ने 3 आरोपितों को 2-2 साल की सजा और 5-5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार तत्कालीन रायला थाना प्रभारी 11 अगस्त 2017 को लिरडिया चौराया पर बजाज पल्सर बाइक को शंका होने पर चेक करने के लिए रुकवाया। बाइक पर 2 व्यक्ति सवार थे। उनके पास बैग में 2 किलो 200 ग्राम गांजा मिला। पूछताछ में बाइक चालक ने खुद को चावंडिया निवासी मदनलाल सालवी पुत्र गोपी सालवी और पीछे बैठे व्यक्ति ने रूपहली खुर्द निवासी विष्णु वैष्णव पुत्र जगदीश वैष्णव बताया। पुलिस ने दोनों को अवैध रूप से गांजा परिवहन करने के आरोप में गिरफ्तार कर कार्रवाई की। पुलिस ने हरिपुरा निवासी बाइक मालिक तथा गांजा देने वाले आरोपी जगदीश कुमावत पुत्र जगन्नाथ कुमावत को भी गिरफ्तार कर NDPS एक्ट में न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक कमल जीनगर ने 18 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुए 49 दस्तावेज पेश कर आरोपितों पर लगे आरोप सिद्ध करवाए। सुनवाई पूरी होने पर आज न्यायालय ने तीनों आरोपितों मदन सालवी, विष्णु वैष्णव व जगदीश कुमावत को 2 साल की सजा और 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। रिपोर्ट प्रेम कुमार गढ़वाल। कंचन ग्रुप की ओर से आज तेज सिंह सकिल राधेंगर के पास स्थित कंचन रिसोर्ट पर भगवान श्रीनाथ व सांवलिया सेठ का 56 भोग महोत्सव का आयोजन किया गया। नीलेश बानगर ने बताया कि दोपहर 2:15 बजे भजन गंगा का आयोजन किया गया। इसमें बाहर से आई अधिष्ठा अनुष्का भटनागर व अखिलेश दादी ने सांवरिया सेठ के भजन और शानदार गानों की प्रकृति दी, जिसे सुनकर भक्त नाचने लगे। शाम को 56 भोग की झांकी सजाई गई। प्रभु के दर्शन व आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान लादूराम बानगर, कृष्ण गोपाल बानगर, दुर्गेश बानगर, जयेश बानगर, राजनेता, अधिकारी, जनप्रतिनिधि समेत कई सदस्य उपस्थित थे। हर वर्ष की भांति पिछले कई वर्षों से श्रीमती जी की प्रेरणा से 56 भोग का आयोजन बांगड़ परिवार करता रहा है और आप सबके सहयोग से और यहाँ के सारे धर्मप्राण हमारे मित्र मंडली, शुभचिंतक, उनके सहयोग से सफलतापूर्वक आयोजन होता आ रहा है। हर साल कोई न कोई नया कलाकार आते हैं। इस साल भी 2 बहनें हैं, वो अपने गायकी प्रस्तुत करेंगी। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई-पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत।
आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। शाहपुरा के रामनिवास धाम में 4 जनवरी से शुरू हुए 19वें निःशुल्क शल्य एवं नेत्र चिकित्सा शिविर का समापन मंगलवार को हुआ। समापन के अवसर पर अतिथियों द्वारा शिविर प्रांगण में झंडे को सम्मान के साथ उतारा गया और आयोजकों ने शिविर समाप्ति की घोषणा की। आयोजन समिति ने शिविर में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वालों का हृदय से आभार जताया। चिकित्सा शिविर प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र खड़िया ने बताया कि स्माइल फाउंडेशन के सहयोग से तथा सद्भावना सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित शिविर में 684 पुरुष 650 महिलाओं कुल 1334 रोगियों का विशिष्ट चिकित्सकों द्वारा उपचार कर निःशुल्क औषधियां दी गई। डॉक्टर खड़िया ने बताया कि शिविर में नेत्र के 391 रोगियों को भर्ती किया। वर्षों पुरानी रस्म को निभाते हुए अजमेर गरीब नवाज की दरगाह के बुलंद दरवाजे पर भीलवाड़ा के गौरी परिवार ने झंडा चढ़ाकर उर्स की अनौपचारिक शुरुआत की। झंडे की रस्म में हजारों की संख्या में जायरीनों की भीड़ उमड़ी। झंडे की रस्म के दौरान अजमेर रेंज आईजी लता मनोज कुमार, कलेक्टर भारती दीक्षित, एसपी चूनाराम जाट सहित भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। मरुधरा माहेश्वरी संस्थान की मीटिंग सोमवार को नंदिनी होटल में संपन्न हुई। अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की। संरक्षक पद पर मुरारी लाल बियानी, शांति प्रकाश झंवर, राजेंद्र मुंदड़ा, राधा किशन सोमानी, पुरुषोत्तम राठी व उपाध्यक्ष कमल किशोर लोहिया, सत्यनारायण काबरा, रामकुमार बाहेती, श्री किशन राठी, महेश हुरकट, महासचिव दिनेश राठी, कोषाध्यक्ष राजेश बाहेती, संगठन मंत्री राकेश काबरा, सचिव कुंज बिहारी चांडक, सह सचिव नारायण बाहेती, सांस्कृतिक मंत्री मनोज चांडक, धार्मिक यात्रा महेश कुमार जाजू व राजेश बियानी, खेलकूद मंत्री भीरू दान करवा व कार्यकारिणी सदस्य श्याम सुंदर चांडक, कैलाश तापड़िया, दामोदर सिंगी, राधेश्याम सोमानी, नंदकिशोर झंवर, गजानंद बजाज, राजेंद्र प्रसाद दम्मानी, श्री वल्लभ चांडक, मनोज सारडा, अनिल राठी, मधुसूदन दागा, दिनेश पेड़ीवाल, जगदीश सोनी, भैरूदान बजाज, हरिशंकर मुंदड़ा, पुरुषोत्तम बजाज, रामेश्वर बाहेती, विनय मुंदड़ा, गणेश दम्मानी, भवानी कोठारी, सुरेश दम्मानी, हरीश काकानी, अनिल मुंदड़ा। महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर शीतल चांडक व सचिव पद पर संगीता बाहेती, युवा संगठन के अध्यक्ष पद पर महादेव बाहेती व सचिव पद पर रौनक बाहेती की नियुक्ति की गई। आगामी समय में पर्यावरण मेले में सुंदरकांड पाठ करने का व वृद्धाश्रम में भजन कीर्तन करने, खेल कूद में वॉलीबॉल क्रिकेट प्रतियोगिता कराने का प्रस्ताव सर्वसहमति से पास हुआ। अंत में महासचिव दिनेश राठी ने सभी का आभार व्यक्त किया। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। कंचन ग्रुप की ओर से भगवान श्रीनाथ जी वसावलिया सेठ को धराया 56 भोग। सैकड़ों धुंधली आंखों को मिली नई रोशनी, खिले चेहरे। शाहपुरा में हुआ निःशुल्क शल्य एवं नेत्र चिकित्सा शिविर का समापन। केसीसी के नाम पर मालोला के बुजुर्ग की कृषि भूमि का करवाया नामांतरण। प्रतापनगर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बापूनगर चौराहे के नजदीक बेकाबू कार 2 केबिनों में घुसी, 1 घायल, केबिने व सामान टूटा, केस दर्ज। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।